वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जैसे कि हम अभी सीख रहे थे, है ना, आपका अवचेतन मन एवं सद्भावना यानी क्षमापूर्ण जीवन हम किस तरह से अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। किस तरह से उन सभी चीजों को हम करके जो नॉर्मल नॉर्मल सी लगती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप को हम कैसे करके अपने जीवन को एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो दैट रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन के सामने रहे सभी, तो थोड़ा सा मुझे भी आपसे एनर्जी मिलती है ना। और इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम देखते हैं और सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो रही होती है और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं कि इससे मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, ये मेरे मतलब की ये चीज नहीं है, इससे मुझे क्या मतलब, ये क्या करता है क्या नहीं करता है ना। लेकिन हम ऐसी बहुत सारी चीजों को हम देख करके अपने जीवन में हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में कुछ उन चीजों से इम्प्लीमेंट करके हम बहुत बड़ा मतलब एक सही रास्ते पे हम लेकर के जाते हैं। सपोज दैट कोई हमारा नियर डियर है जो सुबह ही सुबह उठता है जल्दी और वो कुछ काम ऐसे करता है जो अन्य समाज के व्यक्ति नहीं करते हैं, और हम उससे सीखें। और हम ये भी सीख सकते हैं कि अरे इसको तो कोई काम नहीं है इसलिए ये उठ जाता है ना। लेकिन एक हम पॉजिटिव फील लेना चाहें, हम सोचें कि यस ये उठता है तो यार मुझे भी उठना चाहिए। जरूर सुबह सुबह उठने से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ फायदा होने वाला है ना। तो ये सब वो चीजें हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पहलू हमारे आसपास में होते रहते हैं, हमारे घर में भी होते रहते हैं, लेकिन हम उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते, हम उनके बारे में सही विचार नहीं ले पाते। हम हमेशा उन्हीं आज आलोचनाओं में और उन्हीं सभी बातों में फंसे रहते हैं, जैसे आम जीवन चल रहा होता है, आम आम समाज सोच रहा होता है। राइट। तो जैसे लोगों से हम चाहते हैं, जिस तरह का भी हम चाहते हैं वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। और हम किसी के लिए आलोचना करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए भी वो आलोचना ही करता होगा। आलोचना ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, हमें किसी की करवानी नहीं होती, खुद करना शुरू कर दीजिए, दूसरा इंसान अपने आप करना शुरू कर देता है ना। जैसे विचार हम लेकर के आते हैं वैसे ही रास्ते हमें मिलना तय हो जाते हैं और उन्हीं पे हम चलना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे के साथ हमेशा सुख समृद्धि और सद्भावना का हमें व्यवहार हमेशा रखना चाहिए। उन्हीं चीजों के साथ अपने जीवन को लेकर के चलना चाहिए जिनसे जीवन बहुत इजी इजी तरीके से हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि एकदम कोई बड़ी चीज एकदम नहीं होती, बड़ी चीजों को होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप रेगुलर हमें करना होता है। जैसे हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम रेगुलर डे बाय डे हम 30 मिनट्स के लिए हम यहाँ आते हैं, किस लिए? अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुछ जीवन में ऐसा कुछ सीखने के लिए जिनसे हम अपने जीवन को बहुत आसान और इजी वे में हम लेकर के जा पाए, है ना। क्योंकि मस्तिष्क हमारा एक रचनात्मक अ, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जैसे भी इसको हम मतलब थोड़ देते हैं, जैसे इस पे विचार देते हैं उस पे ये काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सब जीवन में होने लगता है। जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं, गोल बनाते हैं या हमारे ड्रीम होते हैं, और उस पे जब हम करते हैं तो वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मोस्टली लोग दूसरों को पैमाना मापदंड उसका हम बनाए रखते हैं कि यस ये करेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, ये इस टाइम चलेगा घर से तो मैं भी उसी टाइम चलूंगा। लेकिन हमें अपने आप को उस जगह रखना चाहिए कि यस मुझे किस समय वहां पहुंचना चाहिए, किस समय मुझे वहां जाना चाहिए। मोस्टली लोग दूसरे के पीछे कहते हैं ना कि जैसा वो करेगा वैसा मैं करूंगा, है ना। अपने आप को मुझे क्या करना चाहिए ये भी हमें हमेशा फील करना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है समाज के लिए या किसी भी ऐसी चीज के लिए जहां मैं हूँ, घर में, परिवार में, जॉब में, जिस जगह में भी हूँ, कि मेरा वैसे राइट जो कहना चाहिए राइट्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं वो मुझे क्या है। सपोज दैट ये 5:30 का टाइम है, अगर इस पे 5:45 पे लिंक चले तो हम पूरा सीख पाएंगे क्या, है ना। क्लब चलता है 6:30 पे, क्या वो 7:30 या 7 के बाद चले तो क्या वो प्रॉपर रूप से चल पाएगा क्या? नहीं ना। तो हर चीज का टाइम डिसाइड किया जाता है और उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है ना। फिर खींचातानी में लग जाते हैं, अरे क्या हुआ था पता नहीं चला, 15 मिनट पहले क्या हुआ था, 10 मिनट पहले क्या हुआ था, तुम बताना मैं बताना, है ना। ये सब एक्टिविटी फिर होने लगती है और उसको एक्टिविटी को मतलब उगाने वाला इंसान खुद मैं ही होता हूँ, हम सभी होते हैं, कि उसको स्थिति को पैदा हमने ही किया है ना। तो हमारे विचार ही हमसे शांति एवं सद्भाव और एक सद्गुण लेकर के पैदा होते हैं, जिनसे दूसरे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और इंस्पिरेशन लेकर के जीवन को एक तरफ सही दिशा में लेकर के जाते हैं, है ना। और मोस्टली लोग उन चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं जो दूसरे लोग अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। अगर हम भी वैसा ही करना शुरू कर दें उनके जैसा, तो क्या उस तरह से हम अपने जीवन को चला पाएंगे? तो कहते हैं कि पशु में फिर मनुष्य में अंतर कहाँ रहा, है ना। उठते पशु भी हैं, उठते इंसान भी हैं। तो वही, तो हमें क्या करना है ये हमारा खुद अंतरात्मा हमें जवाब देती है। हम एक बार हमें पूछना चाहिए कि यस मैं
क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसी क्रिया करते हैं वैसी प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया, हमारा चेतन मन हमें क्रिया देता है और अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। उसके अनुसार ही जीवन हमारा तय है, उसी के अनुसार सारी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि स्थिति हमारी सोच के अनुसार है। जैसी भी स्थिति आज है, जिस तरह के लेवल पे, जिस तरह की सेहत पे, जिस तरह के परिवार में, जैसा भी आज हम अपने आप को फील करते हैं, वो उसके जिम्मेदार केवल और केवल हम ही हैं। क्योंकि उसको पैदा किसने किया? हमने पैदा किया, मैंने पैदा किया, तभी आज इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो स्थिति को कोई और पैदा नहीं करता, स्थिति को हम स्वयं पैदा करते हैं। फिर बोलते हैं कि अरे ये कैसा हो गया, मैंने तो इसको कभी चाहा भी था, मैंने तो इसके साथ ऐसा किया भी नहीं था, है ना। लेकिन उसको वास्तव में सच्ची बात यही है कि उस स्थिति को पैदा करने में केवल और केवल हम ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि लोग गलत तो ईश्वर को भी ठहराते हैं, है कि नहीं। ईश्वर को भी बोलते हैं कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। सब उसको गलती ठहराते हैं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन को चलाने में मदद करती है, ना कि जीवन को खोने में। और जब हम किसी को कहते हैं, कोई जैसे सपोज दैट मुझे कोई ब्लेम करने लगे कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कैसा फील होगा, है ना। और ऐसे ही ईश्वर को हम ब्लेम करते रहते हैं कि ईश्वर की वजह से ये सारा गलत हो गया, ऐसा होता, अब ऐसा होता, तो उसको भी बुरा लगता है। तो सो दैट अपने जो विचार हैं हमेशा उनको पॉजिटिव वे में लेकर के रखनी चाहिए। कभी भी निगेटिव थॉट ना तो प्रकृति को, ना ईश्वर को, ना अपने नियर डियर किसी भी रिलेटिव्स को नहीं देने चाहिए कि हाँ ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, है ना। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे देना चाहिए, क्योंकि इंसान ही अपने आप को बदल सकता है, और कोई ताकत ऐसी नहीं है। कहते हैं कि मोटिवेट कोई भी किसी को क्या कर सकता है, जब तक इंसान खुद से सेल्फ मोटिवेट ना हो, खुद से अपनी प्रेरणा ना ले, तब तक वो अपने जीवन को लेकर के नहीं चल सकता है। लेकिन इंसान वो बेशक हो सकता है जीवन में कि जो आपको फोर्स कर रहा है, यस आप चलिएगा, आप चलिएगा, मैं आपके साथ हूँ, तो वही आपका सच्चा साथी है। और आपको एक कामयाब इंसान, एक सच्चा और एक अच्छा इंसान आपको देखना चाहता है, लेकिन उस पर चलना हमें ही होता है। कोई कितना ही फोर्स करता रहे, जब तक फोर्स वो करता रहेगा, क्या वो इंसान चलता रहेगा? नहीं ना, जब तक हम खुद उसके फोर्स के साथ अपना फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि जब तक उसका बल जितना है हम उसके साथ अपना बल नहीं लगाएंगे, तब तक हम अपने रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। तो हमें खुद पे चलना होता है, और अपने आप को भी इंसान अ, खुद ही क्षमा कर सकता है। मोस्टली लोग दूसरे लोगों से कहते हैं सॉरी, सॉरी, माफ कर दिया ना मुझे, है ना। लेकिन इंसान खुद अगर अपने आप से सॉरी बोले और अपने आप से ही इस चीज को मतलब कहते हैं कि गिल्ट फील करे, तो इंसान स्वयं अपने अंदर चेंज ला सकता है ना। दूसरा इंसान आपको सॉरी या आपको मतलब क्षमा नहीं कर सकता। हम खुद अपने आप को क्षमा कर सकते हैं। ये ईश्वरीय ताकत हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवन में हमें दी हुई है। इनका हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए। जीवन हमेशा कहते हैं ना, क्षमा करता है। जीवन हमारे खिलाफ कभी कोई काम नहीं करता, जीवन हमारे अकॉर्डिंग ही चलता है। क्योंकि जीवन किसकी वजह से चलता है? हमारे विचारों की वजह से। जैसा हम विचार लाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, वो राइट टाइम होता है। सुबह उठते हैं, अपनी शॉप पे जाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने फैमिली के काम करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। वो सब क्या है? एक हमारा जीवन है। वो कहाँ से तैयार हुआ? जब हमारे रात को सोने से पहले जो हम सोच करके सोए कि बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने, महिलाएं रात को बहुत सारी सब्जी काट करके रख देती है, बोले सुबह उठूंगी इसको फटाफट फ्राई कर दूंगी, और सुबह का टाइम मेरा जो वेस्ट होना था वो बच जाएगा ना। लेकिन वास्तव में जिस तरह की सोच बना करके सोए, उसी समय सुबह को हम अपने आप को उसी लेवल पे हम पाते हैं कि यह 6:30 बजे उठना चाहते थे तो 6:30 बजे ही उठे। तो नकारात्मक जीवन से मुक्त प्रवाह को रोक देते हैं। ये हमारे सकारात्मक विचार, हमेशा हमें सकारात्मक सोच की तरफ हमें रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में सकारात्मक नहीं सोचेंगे, तो जीवन में उस तरह के भी कुछ साकार नहीं होने वाला जो हम चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को होना होगा। मोस्टली लोग आपने देखे होंगे, एक दिन चलते हैं तो 4 दिन बाद वो फिर वो रुक जाते हैं। जैसे सपोज दैट एक दिन एक्सरसाइज किया, क्या पूरे हफ्ते या पूरे महीने एक्सरसाइज करने की कोई खास जरूरत नहीं है ना। ये सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रिच किया, फिर शाम तक चाहे कुछ भी खाओ, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की मेंटेलिटी वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए वो हमें रेगुलर बेस पे करना होता है, डेली करना होता है, उसको अपने टाइम टेबल में हमें सेट करना होता है। तब जा करके हम उस जगह पहुंच पाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर को आपने सुना होगा, बताते हैं कि रेगुलर कंसिस्टेंसी, जब हम किसी काम को रेगुलर करते रहते हैं, तभी उसके बड़े मुकाम तक हम पहुंच पाते हैं।
मोस्टली लोग 2-4 दिन हुए या कोई ऐसा फ्रेंड सर्किल या कुछ ऐसा हमसे, फिर हम किसी समूह में कनेक्ट हुए, हम अपने वास्तविक जीवन को हम भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं कौन था और मैं क्या कर रहा था, अब मैं क्या करने लगा, है ना। भूल जाते हैं। ये मैं उस चीज को फील कर रहा हूँ कि जब हम कहीं ऐसी जगह कनेक्ट होते हैं और हम कहीं भी रहें, किस स्थिति में रहें, हमें अपना पता होना चाहिए कि तू कौन है। जब तक हमें ये पता रहेगा कि हु आई एम, तब तक हम अपने उस मतलब रास्ते पे रेगुलर चलते रहेंगे। समूह चाहे हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जैसे सपोज दैट ये बटन है, मैं कहीं भी रहूं ये बटन मुझे लगाने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि मैं इसी की वजह से हूँ। तो मैं हमेशा इसको फील करता हूँ और वेयर करता हूँ, इसीलिए तो मैं मतलब अपने आप को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए हमें, चाहे किसी भी समूह में हम जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, हमें हमेशा अपने लिए मोटिवेट रहना चाहिए, अपने लिए इंस्पायर्ड रहना चाहिए। और जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, है ना, देखा होगा आपने, जैसे गांव में बहुत सारे मतलब बड़ा सा खेत, उसको जोत दिया जाता है उसको, है ना। तो उसमें कुछ लोग ऐसे निकलना शुरू कर देते हैं, एक के पीछे एक के पीछे, है ना, तो उस पर रास्ता बन जाता है ना। और कुछ उसमें से लोग उस रास्ते से अलग को होकर के निकलना शुरू कर देते हैं, फिर एक और अलग को रास्ता बन जाता है ऐसे। फिर और एक चेंज करा किसी ने, कोई जल्दी शॉर्टकट मारा, उसने उधर से निकलना शुरू कर दिया। तो मतलब ऐसे जहां से कोई इंसान निकलना शुरू करता है, और जो वास्तव में जो पथिक होता है, जो अपने कहना चाहिए अपनी सफलता की तरफ वो बढ़ रहा होता है, तो वो उसी रास्ते पे चलता रहता है जो सफलता का रास्ता है। और शॉर्टकट लेने वाले बहुत लोग मिलेंगे, इधर को इधर को इधर को, और शॉर्टकट वाले कैसे पहुंच पाते हैं वो आप अच्छी तरह जानते होंगे, है ना। तो अपने जीवन में हम जिन चीजों को भी हम आकर्षित करते हैं, जिन चीजों को भी हम चाहते हैं, सपोज दैट हम सेहत को चाहते हैं तो सेहत मिलेगी, बीमारी को चाहते हैं तो बीमारी मिलेगी। हम चाहते नहीं है कि मैं, जैसे अभी पूछा जाए कि भाई आप आज क्यों परेशान हो, है ना, बोले मेरे शरीर में बहुत ज्यादा पेन है, मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, ये समस्या हो रही है, तो हम उन चीजों को चाह नहीं रहे, लेकिन सोच उन्हीं के बारे में रहे हैं, तो वही चीजें हमारे जीवन में आना तय है। अगर हम किसी कितनी भरी समस्याओं में हम अपने आप को स्वस्थ एवं खुशहाल इंसान महसूस कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो जैसे अभी बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि जैसे मान लो किसी भी फैमिली मेंबर्स के मतलब 2 पर्सन हैं, हम पूछते हैं भाई आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, बोले मैं अपने परिवार को हमेशा स्वस्थ खुशहाल एवं एक शानदार जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ। दूसरे इंसान से पूछा भाई आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, दूसरे भाई से पूछा, बोले मैं इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ कि मैं अपने परिवार को बीमार, परेशान और ये सब मतलब किसी भी समस्या से घिरा हुआ नहीं देखना चाहता। तो डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे कि एक के मन में परिवार के लिए सकारात्मक विचार है, एक के लिए मन में परिवार के लिए नकारात्मक विचार है। वैसे दोनों का जो मोटिव है वो सेम ही है, वो परिवार को सही दिशा देने का, लेकिन मेन पर्पस है, मेन जो कारण है वो है यहाँ मेंटल हेल्थ हमारी क्या विचार कर रही है, क्या हम सोच रहे हैं अपने जीवन को लेकर के, वो डिपेंड करता है। चाहे मकसद एक जैसा हो, विचार एक जैसे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मकसद इतना डिपेंड नहीं करता जितने हमारे विचार करते हैं, क्योंकि जीवन के कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों के हम अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, सपोज जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आती है ना, चुंबक होती है वो आपस में अगर उसके नोड हैं तो वो मिल जाती है, और अपोजिट हो जाते हैं तो वो दूर को भागना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे दिन निकलता है तो रात भी होती है, दोपहर भी होता है, रात को सोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह को डिनर करते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक नियम है, एक गतिविधि है जो रेगुलर चलने वाली है। अगर इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जहां हमने इनके अपोजिट करना शुरू किया, हम अपने आप को रिवर्स गियर लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो नियमों के अकॉर्डिंग हमें हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग उसके चलते हैं तभी कुछ मिल पाता है ना। जैसे मान लीजिए साइकिल हम चलाते हैं, अगर उसके जो पेंडल हैं उनको अगर हम आगे चलाएंगे तो वो आगे चलेगी, उल्टा चलाएंगे तो क्या उल्टा वो चलेगी क्या, नहीं ना। वो हमें आगे चलाने के लिए मिली है तो हम उसको आगे चलाएंगे। तो ये भी एक नियम है। वैसे ही शास्त्रों में, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अपने जो भी धर्म से रिलेटेड हमारे शास्त्र हैं, हमारे कुछ नॉवेल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो अपने जीवन को आगे लेकर के जा पाएंगे। और कुछ नियम्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, चलते रहेंगे। और उनका अगर दुरुपयोग करना हमने शुरू कर दिया, है ना, और दुरुपयोग मतलब उसका सही उपयोग नहीं किया, तो हम वैसा ही पाएंगे जैसा हमने किया था, है ना। और कहते हैं कि किसी भी जैसे एक चींटी किसी भी मतलब एक पहाड़ पे चढ़ती है तो वो सपोज दैट वो 30 दिन में चढ़ पाती है, लेकिन वो 29वें दिन उसके शिखर तक पहुंचने वाली थी, तो वो अगले उसका जो लास्ट पॉइंट है वहाँ कब पहुंच जाएगी, वो 1 दिन में पहुंच जाएगी, यानी 30वें दिन पहुंच जाएगी।
अगर उसने 29 दिन तक खूब मेहनत किया और उसने सोचा कि मैं अब नहीं करूंगा, है ना, तो वो फिर पीछे आ जाएगी। तो फिर उसको फिर से दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होता है। यानी हमारी कोई भी एक गलती हमें बहुत ज्यादा पीछे लेकर के जाती है, और हमें वो फील नहीं होता। और फील होता है एक समय के बाद कि वास्तव में हमने क्या किया, क्या करना हमें चाहिए था। और हम फिर उस समय जब निकल जाता है हम उसको मतलब वापस भी नहीं ला सकते। तो हमेशा शास्त्रों का, नियमों का पालन करना चाहिए और खुद को खुद से ही क्षमा करना चाहिए, क्योंकि इंसान खुद से ही निर्मित है, अपने विचारों की वजह से ही निर्मित है। जैसे विचार उसके अंदर आते हैं वैसे ही वो अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।